नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। अभी सिर्फ आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ कि अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी इस बारिश में, इस मौसम में लोग खड़े हैं। नॉट ओनली आरजी कर, हावड़ा मैदान, छोटी छोटी गलियों में मिचल निकल रहे हैं। अभी भी औरतें, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बाप, सब लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ औरतें, मर्द, औरत, आज कोई बाउंड्री नहीं है। छोटे बच्चों में 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र की लड़कियां, लड़के इतना कुछ आक्रोश लेकर बात कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो चुका है कि लोग अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब तुम बाहर निकलो, तुम्हारा इंसाफ हम करेंगे। और किस तरह का इंसाफ? ये कहा जा रहा है कि उन्हें अब छोड़ा नहीं जाएगा। जिस कदर डॉक्टर मौमिता के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, ये हादसा हुआ जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी, एक माँ बाप अपनी बच्ची को जो पढ़ाया लिखाया, इतना साल वेट किया कि उसकी बड़ी बड़ी इच्छा जो थी अपनी बेटी को एक अच्छे मुकाम में देखने की, डॉक्टर तो वो बन ही चुकी थी, लेकिन वो ट्रेनी डॉक्टर थी, वो रेसिडेंट डॉक्टर थी। बहुत कम ही वक्त बचा था जब उनको प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री मिल जाती, एंड शी वॉज इन टू दैट। एंड इतनी होनहार, आजकल तो रील्स निकल रही हैं कि मौमिता, जो डॉक्टर मौमिता है, वो किस तरह से ओपीडीज़ में बैठी है, वो किस तरह से बच्चों का टेक केयर कर रही है, पेशेंट्स का टेक केयर कर रही हैं, कितने बजे तक वो मतलब बैठी हुई है, खाना खा रही है। मतलब सारी रील्स बाहर निकल रही है धीरे धीरे। अब मुझे किसी ने लास्ट वीडियो में ये भी कहा कि दीदी आपको डर नहीं लगता है, प्लीज़ बी सेफ। आप उनका चेहरा दिखा रही है। तो माय डियर, अब उनका चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है, एंड जिन्होंने नहीं देखा है, हमारा कर्तव्य है कि उन्हें दिखाए। क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी, मतलब मुझे रूह कांप जाती है मेरी। एंड I want to I want to talk about one of my experience which happened day before yesterday. Day before yesterday, I guess. Yes. रात को इतनी बिजली कड़क रही थी, इतनी खतरनाक बिजली कड़क रही थी कि मैं, जो कभी भी किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ, भूत प्रेत तो बहुत परे है मेरे, मैं उनसे तो डरती नहीं हूँ, मैं खुद बहुत बड़ी भूत हूँ, मैं कहती हूँ। दूसरी बात कि मुझे ये डर का फीलिंग किस कदर आया पता है? वो भूत वाला डर नहीं, मैं अकेली हूँ वो वाला डर नहीं, मुझे डर लगा कि यार मैं औरत हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम ये डर लगा, विच इज़ स्पाइन चिलिंग। आई विल से कि वो हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा हॉरर है मेरे लिए, जहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक औरत हूँ। जो डॉक्टर मौमिता के साथ वर्क प्लेस में हुआ, जो कि उनका सेकेंड होम था, जहाँ पर वो अपने घर से भी ज़्यादा वक्त बिताती थी, राइट? जहाँ पर वो बच्चे, बूढ़े, क्रिमिनल्स, हर तरह के पेशेंट्स, हर तरह की बीमारी को मतलब लड़ने वाले लोगों की सहायता कर रही थी, उनके साथ खड़ी थी। उनका लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन देखा, इतनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इतनी ब्यूटीफुल वो खुद, इतनी जोश, मतलब उसकी कितनी आकांक्षाएं थी, उनकी कितने सपने थे, वो सब मेरे सामने आ रहा था। मुझे उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी, मुझे उनकी डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, मुझे वो दिख रहा था, उनके पैर, जो कहा जा रहा है ना राइट एंगल में वाइड ओपन। इट वॉज नॉट ओनली वाइड ओपन, व्हेन आई सॉ द डेड बॉडी का फोटो, स्पाइन चिलिंग। मतलब मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, बट पेल्विक गर्डल जो टूटा है, मतलब मैं क्या कहूँ, एक पुतला होता है ना, लेट्स से एक डॉल ले लेते हैं, ठीक है, एक डॉल ले लेते हैं, फीमेल डॉल। आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ द फैक्ट। एक गर्ल टॉय ले लेते हैं और उसके पैरों को तोड़ दीजिए, मतलब जस्ट स्प्लिटेड एंड तोड़ दीजिए, उसके पैर कैसे रहेंगे? एक ऐसे मतलब, एंड यू नो द पेल्विक गर्डल से वो जुड़ा ही हुआ नहीं है, इट इज़ टोटली टोन आउट। इट इज़ नॉट दैट के
किसी एक पार्ट से जुड़ा हुआ है एंड इस तरह से है वी शेप में डायगोनल बना के। नो, देयर इज नो वी शेप। एक पैर राइट, एक पैर लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट। लोई लोहान, खून से लथपथ चेहरा, आंखों में कांच। उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है। और एक रील देखी मैंने जहाँ पर मोमिता, डॉक्टर मोमिता रो रही है एंड बहुत ज़्यादा बहुत ही अनईजी अनकंफर्टेबल पोजीशन में दिखाया जा रहा है। यानी कि उसका शी इज़ क्राइंग, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ हर्ट, बट तब उतना हर्ट नहीं था। उसके यहाँ से खून निकल रहा था, यहाँ से खून निकल रहा था एंड बेहोशी से उठा हुआ एक इंसान जिसको मतलब लेट्स से अ पर्सन हु इज़ वेरी ड्रंक और मे बी ड्रग्ड एंड उसकी हालत कैसी होगी, मतलब वो ना बेहोश है, ना पूरी तरह से सोई है, ना पूरी तरह से जागी हुई हो। उस कदर की वो वीडियो मैंने देखी। आई डोंट नो हाउ टू से दिस। मैं जो ये बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारा जो दादा है, दादागिरी वाला दादा, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, ब्लडी हेल, यू आर अ लूजर दादा, यू आर अ लूजर। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने संडे एक पब्लिक इंटरव्यू में ये कहा, खुली तरीके से कहा, उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं आ रही थी, खुली तरह से कहा कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो प्रोसेशन, ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हो, ये क्यों निकाल रहे हो? अरे ये तो ऐसे किस्से तो बहुत सारे होते हैं, ये पहला किस्सा नहीं है। ऐसा रेप तो बहुत बार हुआ है, ऐसा गैंग रेप हो या रेप हो बहुत बार हुआ है। ये सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सब तो होते रहता है, इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर डॉक्टर्स को ओपीडी एंड नॉन इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं बंद करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इतना उन्होंने गंदा बात करा, सौरव गांगुली ने इस कदर बात करी जिसको हम लोग देश का प्राइड मानते हैं, बंगाल टाइगर बोलते हैं, हम लोग दादा दादा करके इतना कुछ उनके लिए सोचते हैं, उनको एक दर्जा दिया गया है। आज वो दर्जा मिट्टी के नीचे से नीचे से नीचे से नीचे चला गया है। एंड सौरव गांगुली, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। एंड कल उन्होंने वापस से एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा कि जानीना, मैंने जो संडे मैंने इंटरव्यू दिया था उसको किस तरीके से लोग ले रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लोग ऐसा ले रहे हैं मेरी बात को। एंड देखिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ हुई है हमारे भारत में, हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत शर्मनाक चीज़ हुई है और जल्द से जल्द सारे मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि लोगों का रूह कांप जाए और इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को हम लोग बहुत कुछ मानते हैं एंड डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। तो लेट मी टेल यू मिस्टर सौरव गांगुली, डॉक्टर्स ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो वहाँ पर हॉस्पिटलाइज है या लोग जो आ रहे हैं हॉस्पिटल में उसको देखा नहीं जा रहा है। जो हॉस्पिटलाइज है उनको सीनियर डॉक्टर्स, जो प्रोफेसर्स है, वो सब कोई देख रहे हैं, ठीक है। इंटर्न्स अगर नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज दे आर इनटू द प्रोटेस्ट, बट वो लोग भी देख रहे हैं। ओपीडी में जाके सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आपको नॉलेज नहीं है तो अपनी टिप्पणी अपने पास रखिए। एंड वी वांट अ अपॉलॉजी फ्रॉम यू, वी वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम सौरव गांगुली। तरीके से वो एक वीडियो बनाए एंड सारे के सारे डॉक्टर्स, इंटर्न्स एंड जो प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए हैं, जो बच्चे, जो बूढ़े, जो माँ बाप, जो लड़कियाँ, जो लड़के, जो नौजवान, जो हर कोई, उनसे माफ़ी मांगे,
उन्हें कहे कि मेरी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर स्टेटिंग सच वर्ड्स के ये तो एक ऐसा हादसा, ये तो होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहता है, इसको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, ये रास्ते में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये जो आपने कहा है उसके लिए आप प्रॉपरली एक वीडियो बनाकर वी वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू, इवन फ्रॉम आर यूट्यूब फैमिली। हम यूट्यूब फैमिली से भी आप अपॉलॉजी लेंगे, क्योंकि हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं बहुत कम ही हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली मैंने देखा कि सिर्फ जो बंगाल के यूट्यूबर्स हैं, जो बंगाल के इन्फ्लुएंसर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग ही ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं, हम लोग ही ये प्रेशर बनाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। बाकी लोग तो सिर्फ बॉलीवुड की बातें कर रहे हैं, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, फलाना ढिमका की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो दीपिका कक्कड़ के बारे में ही बात करना शुरू कर दिया। अरे भैया उसको अपनी लाइफ में जीने दो ना यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है? उसकी पहली शादी, उसकी दूसरी शादी, तुम अपनी देखो ना यार, तुम अपना देखो ना। तुम कैसे इंसान हो, तुम कैसे इंसान हो जो अपना मतलब, अरे ठीक है सारी दुनिया मतलबी है, सब स्वार्थी है, सब कोई यही सोचता है कि मेरा किसी चीज़ से भला हो जाए। कहीं ना कहीं हम सब स्वार्थी है। मेरा भी ये स्वार्थ है कि मेरी ये सारी वीडियो पब्लिक में इतनी फैले ताकि हम लोग प्रेशर बनाए सीबीआई के ऊपर और सीबीआई को मजबूर करें आंसर देने के लिए कि क्या हो रहा है हमें बताइए। बिकॉज वी आर जनरल पब्लिक एंड वी आर डूइंग सच थिंग्स टू गेट जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता देवनाथ। तो ये हमारा स्वार्थ है। बट यहाँ पर जो स्वार्थ है वो पैसे कमाने का स्वार्थ है, वो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का। अरे भैया बहुत सारे मिलियंस हैं तुम्हारे पास, बैठो ना यार उनको लेकर और अपने बॉलीवुड का चर्चा करो, वही करो। तुम क्या है सिनी जो है चंडक वंडक जिसके साथ भी तुम सारा दिन अपना लाइव सेशन करते हो वही करो, तुम वही के लायक हो। एंड जो लोग हमारे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, दिशा सल्यान के लिए एंड डॉक्टर देवनाथ के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आवाज़ को रोको मत। बहुत सारे लोग होंगे ये कहेंगे अरे यार इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, देखो ना 2 दिन में ये चीज़ रफा दफा हो जाएगी, क्या तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपने कहा, आपकी टिप्पणी हमने सुन ली, आपके सजेशन हमने सुन लिए, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, क्योंकि हम ही हैं। हम अगर बोलना बंद कर देंगे तो प्रेशर कौन बनाएगा? ये मत सोचो कि कौन क्या करेगा, कितना प्रेशर बनेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका फ़र्ज़ है आप लड़ाई करते रहो, आप अपनी आवाज़ उठाते रहो। यू डू थिंग्स फ्रॉम योर ओन साइड। अरे भगवान के पास जाना है, भगवान जब पूछेंगे ना कि तुमने क्या किया बेटा या बेटी, तब तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं रहेगा। तुम ये कहोगे नहीं भैया मैंने तो सुबह उठ के ये नाश्ता किया, मैंने ये खाना किया, मैंने ये किया, मैंने बॉलीवुड के ऊपर चर्चा किया, मैंने ये फलाना ढिमका किया। भगवान क्या करेंगे पता है? तुमको सीधा नरक में भेजेंगे, सीधा नरक में भेजेंगे, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो फालतू की चर्चाएं करें। अगर आपने एक लाइफ में एक चींटी को भी बचाया होगा ना, मैं बहुत छोटी थी तो एक फिल्म निकली थी लाल परी, उसमें दिखाया था एक छोटी बच्ची ने एक चींटी को बचाया था और वो बच्ची अपनी मरी हुई माँ को मिलना चाहती है, वो दरिया के अंदर चली जाती है, वो डूबना शुरू कर देती है, लेकिन वो जब डूबती है अंडर वाटर जाती है तो उसे एक अलग दुनिया मिलती है। लाल परी उसको एक अलग दुनिया में ले जाती है एंड कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जहाँ पर एक ऑब्स्टिकल में उस कीड़ी का सामना उसके साथ होता है। वो कीड़ा जो है, वो मकोड़ा जो है, वो उसे बचाता है और कहता है तुमने मुझे एक दिन बचाया था इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तो ऐसी भी चीज़ें होती है बॉस। आपके कर्म आज जो आपने किया है वो कल आपको मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। और अगर इस जन्म में नहीं मिला ना तो आपको दूसरा जन्म मिलेगा और दूसरे जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। एनीवेज, यहाँ पर जो मांग है, जो डिमांड्स रखी जा रही है डॉक्टर्स, इंटर्न्स एंड प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से, वो एक ही चीज़ है, ममता बनर्जी रिजाइन फ्रॉम योर सो कॉल्ड पोस्ट। ममता बनर्जी, आप वही ममता बनर्जी हैं जो प्रोटेस्ट में 2 दिन दिखाई दी और वो प्रोटेस्ट होता है ममता बनर्जी के लिए। आप चाहती हैं ममता बनर्जी को ये पता चले कि ये जो कर रही हैं वो, ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हुई थी। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ममता बनर्जी आप सुधर जाओ,
आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप जो ये चला रहे हो, ये जो वेस्ट बंगाल सरकार है आपकी, ममता बनर्जी, वो आप ठीक से चला नहीं रहे हो। ममता बनर्जी ने शिकायत करी ममता बनर्जी को। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अंडरस्टैंडिंग? प्रोटेस्ट जो था वो गवर्नमेंट के खिलाफ था, वो होम मिनिस्टर के लिए खिलाफ था, वो पुलिस मिनिस्ट्री के लिए खिलाफ था, वो हेल्थ मिनिस्टर जो थी उसके खिलाफ था। वो कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ पर खड़ी कौन थी? ममता बनर्जी। सो ममता बनर्जी इज वर्स, मतलब ममता बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी। यहाँ पर ही तुम्हारा सच का रूप दिखाई दिएगा, है ना? यहाँ पर दीदी তোমার খেলা হয়ে গেছে, তুমি আর কত খেলা করবে, তোমার খেলা হয়ে গেছে মা, এখন তুমি বেরো। सो यहाँ पर फर्स्ट डिमांड है कि ममता बनर्जी, हु इज़ द होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट की हेड, हु इज़ द पुलिस डिपार्टमेंट की हेड, हु इज़ द हेल्थ डिपार्टमेंट की स्वास्थ्य रक्षा करार जन्य जे मिनिस्ट्री आछे ममता बनर्जी बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, sorry, I'm using these words. Want to arrest me? Want to arrest me? Do it. Do it. मुझे अरेस्ट करोगे, मेरे पीछे और लोग पड़े होंगे, वो लोग जनता और आपके पीछे पड़ेंगी, आप क्या करोगे? और मैं तो अगर आप मेरे को अरेस्ट करोगे ना, तो भैया मैं खुद को मार डालूंगी और लिख के जाऊंगी कि मेरा मर्डर किया है ममता बनर्जी ने। तो आप सोच लो आप क्या करोगे। एनीवेज, दूसरी बात, एक तो है ये ममता बनर्जी, दूसरा कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी, विच इज़ CPA, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं, डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर्स कितना कुछ करते हैं, उनके पीछे की स्टोरीज़ अभी मैं ध्यान से सुन रही हूँ, इतनी वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पर बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले डॉक्टर्स के ऊपर मॉब अटैक होते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर जो होता है कि किसी की बेटी हुई है, लेट्स से कोई गायनेक है, जैसे मैं गायनेक हूँ, एंड मेरे हाथों से किसी डिलीवरी में बच्ची आई है, बेटी आई है, जिसके हम लक्ष्मी मानते हैं, तो वो लक्ष्मी उनको पोसा नहीं रही है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 या 3 लक्ष्मी हैं एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण तो आज की दुनिया में है नहीं, राम और लक्ष्मण इस दुनिया में है नहीं, सीता भी नहीं है, बट औरतें हैं, कुछ औरतें हैं जो मजबूरी में ऐसे काम करती हैं। एंड देयर आर सेक्स वर्कर्स, मैं वो एस्टॉनिश हो गई देखकर, देयर आर सेक्स वर्कर्स हु आर सेइंग के আমরা कालीघाटे काज करी, আমরা सेक्स वर्कर्स आছি। उनका कहना है कि अगर आपको इतना चुल मच रहा है तो आप किसी का रेप क्यों कर रहे हो, किसी का इतना बेदर्दी से रेप क्यों कर रहे हो? हम लोग कोई 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया दे दो, हम आपके साथ सो जाएंगे। आपको जो करना है आप मेरे साथ करिए, इन बच्चियों के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? सेक्स वर्कर्स की हेड ने कहा हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए एंड CPA चाहिए। सो मूल बात ये है कि CPA चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन केसेस आ रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों? बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो क्या डॉक्टर सोच के बता रहे हैं कि लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए? एक लड़का का जो स्पर्म्स होता है ना, वही डायरेक्ट करता है एक लड़की के अंदर जो बच्चा पलेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। लेट मी टेल यू, लड़की डिसाइड नहीं कर सकती है, लड़की का जो ऑर्गेजम होता है वो डिसाइड नहीं कर सकता है। लड़के का जो स्पर्म जाता है वेजाइना में, वो वेजाइना में जाकर वो जो X एंड Y की जो स्टडीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, जो फाइट होती है, वो फाइट जीतता कौन है? लड़के का स्पर्म। सो जब लड़के का स्पर्म ही अगर वो X नहीं डाल सकता है और Y हो जा रहा है व्हाटएवर, तो उसमें लड़की का क्या दोष और उसमें मतलब डॉक्टर का क्या दोष? बट ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी, बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। एंड और एक आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि अभी तक तो आप लोगों ने जो सुना कि उस बच्ची का पेल्विक गर्डल तोड़ा गया, उसको हर बॉडी के हिस्से में काटा गया, उसको उसके हर बॉडी के हिस्से से खून निकल रहा है, दांत
तोड़े हुए। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग फम्बल्ड, I stammer when I talk about these things. So अभी रिसेंट ये भी पता चला है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में धीरे धीरे जो खुलासे आ रहे हैं कि उस बच्ची का माथा दीवार से स्मैश किया गया था, यानी कि जोर से मारा गया था दीवार पे, एंड उसका मुंह चिपका दिया गया था दीवार पे पूरा यूं, ताकि उसकी ज़बान से वो एक आवाज़ ना निकाल सके, उसकी जो शक्तियाँ जो थोड़ी बहुत भी हो वो कमज़ोर हो जाए। When you smash somebody's face, भैया ये मेरे साथ हो चुका है। किसने किया था मैं आपको क्या बताऊं। देखने वाले देख रहे होंगे एंड पता चल रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं, ये मेरे एक्स हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, एक ऐसा इंसान जो मेरा खुद का है। सो ये चीज़ मैंने देखी हुई है, बहुत गंदी कंडीशन हुई थी, मेरा चेहरा मारा गया था ऐसे फट करके, दरवाजे के पुराना दरवाज़ा जो होता है ना खूटी वाला, उस पर थप करके मारा गया था इतना ज़ोर से कि यहाँ से खून निकला था, यहाँ से खून निकला था। एंड कहीं ना कहीं मेरी रेटिना तब से कमज़ोर है। एंड वो चीज़ मतलब आप समझ सकते हो कि इस बच्ची के साथ तो कितना गंदे तरीके से, मेरा तो बहुत ही मामूली हुआ होगा, आई विल से बहुत ही मामूली हुआ होगा, बट इस बच्ची को फोर्स से स्मैश किया गया एंड दीवार पे पूरा यहाँ से पूरा खून खून खून, आंखों के चश्मे तभी टूटे होंगे मुझे लगता है, और उसके अंदर कांच गए। ऐसी हैवानियत हुई है उस बच्ची के साथ। मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ ना कि मैं परसों मेरा ये एक्सपीरियंस कि मैं बहुत इस चीज़ से डर गई कि मैं एक औरत हूँ। मुझे लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी सेफ। कहीं ना कहीं उनको ये डर लग रहा है कि अरे दीदी अकेली है, कहीं उसके घर में कोई घुस के उसका रेप ना कर दे। तो बॉस मेरा क्या रेप होगा यार, मेरे में है क्या, मेरे में बचा क्या है? हाँ, मेरे में बचा क्या है? मैं एक पेशेंट भी हूँ जो आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है मुझे, मेरे में है क्या? बट हाँ, इन हैवानों को कुछ भी तो मैं पता नहीं फॉर सम टाइम लाइक 15-20 मिनट्स के लिए मैं घबरा गई थी। मैं मेरे डैड को कॉल करने लगी, मैं मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जो बहन है मोमिता, मैं उसको कॉल करने लगी। फिर मोमिता ने मुझे कॉल करा एंड शी सेड कि यू ओके। मैं रोई, बहुत रोई। उसने मुझे सुना, क्योंकि वो जानती है कि जब तक मैं पूरा निकाल ना लूँ तब तक मैं नॉर्मल नहीं होंगी। फिर पूरा उसने मुझे सुना, उसके बाद उसने अपनी बातें रखी, फिर मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। बट ऐसा हुआ मेरे साथ क्योंकि बहुत बोल्ड लड़की हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था मेरे लिए। इवन मेरी जो किटन है उसको मैं अपनी गोद में बिठाकर उसको थपथपाने लगी कि तू डर मत। डरी हुई मैं हूँ, बट उसको मैं बोलने लगी जब डर मत। एंड बिजली, यू वोंट बिलीव, इतना जोर से गरज रही थी। और मैं भगवान से यही कह रही थी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज़ हो, और आप जिससे नाराज़ हो ना उनको एक एक को फांसी चढ़ाओ। एंड जो ये अभिषेक बंदोपाध्याय या व्हाटएवर जो भी पाध्याय, ये बनर्जी, ये जो है ममता बनर्जी का भाईपो टाइपो जो भी है, वो कहता है कि उसका एनकाउंटर करो संजय रॉय का। क्यों बेटा, बड़ा शौक चढ़ा है तेरे को? पिछला जो कांड किया था तूने रेप का, उसमें भी ऐसा ही किया था ना, हर बार तेरे ही चलेगी? नहीं, इस बार ऐसा कुछ होना चाहिए संजय रॉय को बीच रास्ते में आरजी कोर के बाहर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला, आरजी कोर के बाहर लाओ। उससे पहले तो सारे लोग जितने हैं ना उसको छोड़ दो, उनके बीच में मार मार के अधमरा करो, इतना अधमरा करो कि वो भीख मांगे, अपनी मौत की भीख मांगे। जिस हिसाब से वो बोल रहा ना, हाँ मैं रेपिस्ट हूँ, मुझे फांसी चढ़ा दो। कितनी आसान मौत मांग रहे हो बेटा तुम। मोमिता के साथ जो किया तूने, तुझे इतना आसान मौत देंगे? एक एक जन को मारने दो, अधमरा कर दो, भीख मांगने दो उसे अपनी मौत की। जब वो भीख मांगना शुरू करे ना, उसे दौड़ाओ,
और सब कोई दौड़ा, वो जो वीडियो निकल रहे ना आस्ते आस्ते पड़े जाबे वैसा वाला दौड़ा, उसको घुराओ उसको। और नॉट ओनली उसको, ये जो पुलिस है, पुलिस का कमिश्नर जो है वट एवर गोयल शोयल जो भी है, उसको भी नचाओ क्योंकि वो बहुत बड़ा आरोपी है। एंड ये ममता बनर्जी को भी नचाओ क्योंकि ममता बनर्जी उसके हिसाब से उसको पता ही नहीं है, जो प्रोटेस्ट करने वाले जो बच्चे थे 42 पीपल को उसने ट्रांसफ़र दिया था। जब ये बात आग की तरफ फैलने लगी तब वो 42 बच्चों का ट्रांसफ़र रोक दिया गया। और ममता बनर्जी कहती है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। बाबा तुम्हें तो किच्छु जानना, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा। निकल रहा है बहुत कुछ निकल रहा है, कंट्रोल करके बैठी हूँ बस, ठीक है ना। सो बस आज वही बात थी। वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम CBI। ये 14 घंटा संदीप घोष को बिठा के आप क्या एंटरटेनमेंट कर रहे हो या क्या पार्टी कर रहे हो, पीने पिलाने का पार्टी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमें आंसर चाहिए। एंड हमें ये भी चाहिए कि निर्मल माझी उसका बेटा कहाँ है। वो 5-6 लोग जो खाना खा रहे थे साथ में अभी तक नहीं मिले हैं, जो रात को 2 बजे डिनर कर रहे थे डॉक्टर देवनाथ के साथ, जो बाकी के इंटर्न्स थे, वो कहाँ है? उन लोग को सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा है? एंड जस्ट बिकॉज ये चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर, व्हाटएवर ये मिनिस्ट्री झाड़ रही है ममता बनर्जी, तो उसको नहीं बुलाया जाएगा? उसको भी बुलाइए। और सबसे पहला क्वेश्चन, जो क्राइम सीन है उसको अभी तक सील नहीं किया गया है। खाली 2-4 जन पुलिस जो नपुंसक लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस क्राइम सीन को अभी तक सील क्यों नहीं किया गया? क्यों उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड अभी भी वो क्वेश्चन है कि 14 अगस्त की रात को जो 7,000 से ऊपर लोग ट्रक भर भर के आए थे, जो पुलिस सुबह खड़ी रहती है, मैंने वापस से बोल रही हूँ, लेट्स से एग्जाम्पल 10 जन खड़े हैं तो वहां पर 2 जन क्यों खड़े थे? एंड पुलिस क्यों भाग रही थी? पुलिस खुद को क्यों छुपा रही थी? यानी कि प्री प्लानिंग है। ममता बनर्जी, यू विल हैव टू आंसर, you will have to answer and resign. We want resignation from Mamta Banerjee. We want resignation from Mamta Banerjee. বিচার তো নিশ্চয়ই হবে। ডক্টর মমিতা দেবনাথের এই কষ্ট, এই দুর্ঘটনা যে এটা হয়েছে ওনার সাথে, তার উপরে বিচার তো ডেফিনেটলি চাই। কিন্তু তার আগে আমরা সবাই চাই CPA, সেন্ট্রাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট, and most importantly we want resignation from Mamta Banerjee, and we also want resignation from this Vineet Goyal, the Commissioner of Kolkata Police Department. And thirdly, we want an apology video, public interview, whatsoever. We want an apology from Saurav Ganguly. We want the apology from Saurav Ganguly. Otherwise, I would like to suggest दंगा करो उसके घर के बाहर, उसके घर के बाहर दंगा करो। ये जो मिचिल है अपना, उसके घर के बाहर शुरू करो, उसको कुछ मत करो, मिचिल शुरू करो उसके घर के बाहर। वो जब तंग आके बाहर निकलेगा ना, तब उसको पीट के समझाओ कि बेटा क्या बोला था तू, क्या बोला था। यहीं तक है आज की वीडियो। कुछ और वीडियो की अपडेट्स आने पर आप तक मैं वापस से खबर पहुंचाऊंगी। तब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है, प्रेशर बनाना ज़रूरी है। ये मत सोचो कौन बोलेगा क्या होगा, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अपने आप पे और भगवान पे विश्वास रखती हूँ मैं, ज़रूर मिलेगा। हमारे भाई को, दिशा को एंड इस बच्ची को भी जस्टिस मिलेगा। वक्त लगेगा बट मिलेगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।